नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 48 घंटे देर से ईवीएम जमा कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत पर की बड़ी कार्रवाई। देर से पहुंची सभी ईवीएम की होगी फॉरेंसिक जांच। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ से मुतल्लिक जांच की जाएगी। ईवीएम के खोराई हफ्ते के ईवीएम 48 घंटे देर से जमा हुई थी। कांग्रेस के वफ्द ने कल इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की थी। नाज़रीन, आपको बता दें, 48 घंटे देर से ईवीएम जमा कराने का मामला है ये। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। देर से पहुंचे सभी ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ से मुतल्लिक जांच की जाएगी। आपको बता दें कि एमपी के खोराई हल्के के ईवीएम 48 घंटे देर से जमा हुए थे। कांग्रेस के वफ्द ने कल इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, 48 घंटे देर से ईवीएम जमा कराने का मामला है ये। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। सभी ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने शिकायत की है कि ईवीएम जो है देर से जमा कराए गए हैं। पूरा मामला क्या है और इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की है? देखिए मुनज़्ज़ा, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले की विधानसभा है खुरई। यहाँ पे अभी जब मतदान चुनाव हुए थे 28 तारीख को, तो खुरई से जो एक बस थी जिसमें ईवीएम रखी गई थी, वो 48 घंटे देर से पहुंची है जमा कराने के लिए। ये सभी ईवीएम्स जो बस में शामिल थी, बताया जा रहा रिजर्व थी, इनको चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी ये 48 घंटे देर से पहुंची है कार्यालय जमा कराने के लिए, तो इसको चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग में शिकायत की थी। तो उन्होंने की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ये जो रिजर्व मशीनें हैं, इनकी फॉरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक फॉरेंसिक जांच इसलिए कराई जा रही है कि शंका है कहीं इन रिजर्व जो ईवीएम्स हैं, कहीं इनके साथ कहीं छेड़छाड़ ना की गई हो, कोई गड़बड़ी ना की गई हो। इस जैसे इसकी फॉरेंसिक जांच कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं। और इसकी रिपोर्ट फॉरेंसिक की जो जांच की रिपोर्ट आएगी, वो भी 2 दिन के अंदर तलब की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अशरफ, कहा जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरास भी जो है उन जगहों पे काम नहीं कर रहे थे, किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा से भी उस फुटेज नहीं मिल पाई है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये भी एक मुद्दा था कि कई जगह मध्य प्रदेश के जहां शिकायत की गई है कि स्ट्रांग रूम है, वहां सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, लाइट चली गई, कई घंटे लाइट चली है, या फिर सीसीटीवी कैमरे को ठीक करने के बहाने स्ट्रांग रूम में कुछ लोग आते हैं जो मोबाइल से आते हैं या लैपटॉप लेकर आते हैं। वो क्यों आते हैं, इसकी शिकायत भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की। इन सभी मामलों की भी जांच की जा रही है। जी अशरफ, और जो वहां पे ऑफिशियल्स थे जिनको वहां पे अथॉरिटी तैनात किया गया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, उसमें जो हमारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि विभागीय सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्यों 48 घंटे ईवीएम्स देर से पहुंची हैं, इसको बहुत सीरियसली है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। यहां तक कि कुछ अधिकारियों पे तो पेनल्टी लगाने की भी बात की गई है। जी अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज सुनील अरोड़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है। सुनील अरोड़ा पिछले साल 31 सितंबर को इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे। सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर से 1980 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो इलेक्शन और वजारत नशरियात के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव उन्हें
उन्हीं के देखरेख में होगा। आपको बता दें कि अरोड़ा पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुनील अरोड़ा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया है। Set up the institution of election commission on 25th January 1950. Over a period of time, due to the sheer dedication of so many illustrious CECs, ECs, and all those who are working in the commission, as well as those in the field formations, have made election commission an iconic institution. The entire democratic world looks up to it, and those countries who are kind of transiting towards democracies, for them this commission is a beacon of hope. गोविंद पंसारे और गौरी लंकेश के मुलजिमों को 7 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। सीपीआई के सीनियर लीडर गोविंद राव पंसारे कत्ल केस में भरत कुडने और वासुदेव सूर्यवंशी को कोल्हापुर जिले सेशन कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया है। नालासोपारा मामले में मुलजिम वासुदेव सूर्यवंशी को मुंबई के नालासोपारा से और गौरी लंकेश कत्ल केस में मुलजिम भरत कुडने को बेंगलुरु से एसआईटी के जरिए हिरासत में ले लिया गया था। इन दोनों को मेडिकल चेकअप के बाद जिला सेशन कोर्ट में पेश किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि पंसारे कत्ल केस में वासुदेव ने वीरेंद्र तावड़े को बाइक दी थी और भरत कुडने ने असलहा फराम किया था। इन तमाम मामलों की जांच में पेशरफ्त जल्द होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के एक सरकारी स्कूल में उर्दू मजमून पढ़ाने वाले असातिज़ा पर गुड मॉर्निंग और नमस्ते के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। मजीद इस मामले में स्कूल पहुंची बजरंग दल की टीम ने उर्दू टीचर पर इल्जाम लगाया है कि उर्दू टीचर बच्चों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग के जवाब में वालेकुम अस्सलाम बोलने के लिए कहता है। वहीं इस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उर्दू टीचर ने इस मामले में माजरत कर ली है। हमारी भतीजी मंजू सिंह वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है और उससे हमने जब पूछा तो वो यही बोलने लगी कि एक दिन उसने उनसे सुबह गई जब यहाँ से तो उसने गुड मॉर्निंग की तो वो बोले कि ऐसा है कि हमसे गुड मॉर्निंग न किया करो, हमसे वालेकुम सलाम किया करो। वो मौलवी जी एक उसी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये चीज़ कही तो प्रिंसिपल से वहाँ हमने बताया तो उन्होंने यही कहा है कि हम मतलब इनकी हमारे संज्ञान में नहीं, उन्होंने पहले यही बताया कि हमारे संज्ञान में नहीं है और ये ऐसा है तो हम इस पर आगे मतलब कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। देखिए, मैं उर्दू टीचर हूँ और जो बच्चे यहाँ मुस्लिम हैं 2-3-4 जो कुछ भी वो उर्दू पढ़ लेते हैं मुझसे, बाकी जो और सब्जेक्ट हैं वो जो चलते हैं कोर्स के वही पढ़ाते हैं। मैम क्या कोर्स में उर्दू पढ़ाई जाती है? जी, उर्दू सब सब्जेक्ट है, उर्दू ही टीचर हैं हमें। नहीं, सब जो पढ़ना चाहे, इसमें और भी बच्चे खड़े हो जाते हैं, इससे पूछ लेते हैं तो वो भी उनको बता देते हैं। जो पढ़ना चाहे पढ़े, तो कोई मतलब ज़बरदस्ती थोड़े है। तो सूचना हम लोगों को ये मिली कि दीनी तालीम की सूचना कुछ भी दे दे तो सूचना वाले की जिम्मेदारी। सर, अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया था। अभी आज ही सुबह गार्जियन से पता चला, बच्चे ने मुझे नहीं बताया था। अगर ऐसा मुझे मालूम हो जाता तो मैं पहले ही उन्हें समझा देती। इनका नाम मोहम्मद इश्तियाक खान है। इनके द्वारा वहाँ के संभवतः कुछ बच्चों के लिए सलाम करने की बात आई थी सामने। इसमें कुछ संगठनों द्वारा विरोध करने पर मामला फिर समझा बुझा करके शांत किया गया है और इसमें उनसे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ओडिशा का डीन कनाल शेल्टर होम इस्मत रेजी मामले में जिला इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। डीन कनाल के सब कलेक्टर और अफसर बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल ने शेल्टर होम में रह रहे बच्चों और लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शेल्टर होम के मैनेजिंग डायरेक्टर और निगरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासती वजीर बराए बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल पर
फुला सामिल ने इस शेल्टर होम के फौरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। साथ ही यहां रह रहे 62 बच्चों और नाबालिग लड़कियों की बाजाबादकारी का भी हुक्म दिया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब कुछ लड़कियों ने निगरान और मकाम मालिक पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। लड़कियों के मुताबिक निगरान उन्हें पिछले 2 साल से जिनसी और जहनी तौर पर हरासा करता था। लड़कियों का कहना है कि डर और शर्म की वजह से उन्होंने अब तक इस मामले की शिकायत करने की जुर्रत नहीं की। Our main focus is to take care of the children, the girls and boys, and तांको जो बढ़िया एग्जाम्स जो अच्छी and other issues जो हमको तांको सुविधा देवार अच्छी, that will be our primary focus. And जेते की इंक्वायरी किंबा केस के हिसाब रे जेते की स्टेटमेंट वगैरह नेबार अच्छी, I think police and other machinery is currently working. नाबालिका झील मान को पचारा कराइला से अभियोग करते जे उक्त शेल्टर हाउस रो जे परिचालन अधिकारी सीमांचल नायक से विभिन्न समय असौजन्य व्यवहार करुले असदाचरण कर तेणु से 2 जन झील स्टेटमेंट अनुजाई आम काली अटक रखीचु। से संस्थार 22 ना 26 अच्छी विभिन्न जिले में अच्छी एवं सेगुड़ी को मत जिलापाल मान को कही दिया गलानी अनुसंधान करूँ और से सब क्लोज करने कही दिंतु और सेठी पिला